श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मैं आज आपको बताऊंगी मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और इसके आगे के जो भी बहुत अच्छे जो वीडियो है ये मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिससे आपके जीवन में खुशहाली आएगी। शिव महापुराण में जो भी बताया गया है वो सब मैं आपको बताऊंगी। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ 9 तारीख से चैत्र नवरात्र चालू होने वाली है। तो ये चैत्र नवरात्र बहुत ही बड़ी है और जिससे हम हमारी माता की पूजा यानी आराधना कर सकते हैं। हमारी जो मन की मुराद है वो पूरी हो सकती है। तो आपको क्या करना है, नवरात्र चालू 9 तारीख से चालू होगी तो उस टाइम क्या करना है, तो मैं आपको नियम बताऊंगी। नियम आपको इस नवरात्र में रखने ही पड़ते हैं। किसी के घर का अन्न नहीं खाया जाता है नवरात्र में, उपवास रखने पड़ते हैं। अगर नहीं भी रखा तो भी चलेगा। और सात्विक भोजन करना है यानी मांसाहार नहीं चलता है उसमें, और ब्रह्म तत्व का पालन करना पड़ता है। ये जो नियम है ये आपको जरूर पालन करनी चाहिए, नहीं तो माता रानी हम पे रुष्ट हो जाती है। तो मैं आपको बताऊंगी ये बहुत बड़ी सेवा है, ये जरूर आप कीजिए मनोभाव श्रद्धे से। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि नवरात्र के पाठ कैसे करना चाहिए। अगर आपने घर में अगर कलश स्थापना की है, आपने घट बिठाए हैं, तो आप ये जरूर कीजिए। क्या करना है, रोज शाम के टाइम में या जब भी आपको टाइम मिलेगा उस टाइम में देवी के पास बैठना है, माता रानी के पास। और माता रानी के पास बैठ के आपको दुर्गा सप्तशती के पाठ करने हैं। अगर दुर्गा सप्तशती के पाठ आपको अगर आपसे होते होंगे तो एक दिन में आप 14 पूरे पाठ एक दिन में 14 पाठ कर सकते हैं। ऐसे 9 दिन अगर तुम रोज 14 पाठ करते हो एक दिन में, तो आपके घर में चंडिका याग जो कहते हैं वो बहुत बड़ा याग है, जिससे हमारे घर में जो ईड़ा पीड़ा रहती है, नजर दोष लगा रहता है, वास्तु दोष रहता है, हमारी जो मन की यानी मुराद पूरी नहीं होती है, पैसा नहीं टिकता है, हमारा जीवन कष्ट से दुख से भर जाता है, तो ये सब समाप्त हो जाता है दुर्गा सप्तशती के ये पाठ करने से। अगर यानी समझ लीजिए कि आपसे नहीं हो रहा है इतने दिन, तो आप एक पाठ रोज 9 दिन तक माता रानी के पास बैठ के करना चाहिए। ये करने से भी तुमको बहुत सारा पुण्य मिलेगा। और दूसरा है, अगर तुमसे वो भी नहीं हो रहा है तो क्या करना चाहिए, कनक धारा जो स्तोत्र है वो तुमको बोलना आता होगा, तो आप माता रानी के पास बैठ के 2 बार 3 बार 4 बार जैसे आपको अच्छा लगता हो उतने बार आप माता रानी के पास बैठ के कर सकते हो। कनक धारा स्तोत्र अगर आपको बोलना नहीं आता है तो छोटा सा यानी मोबाइल में लगा के आप भगवान के पास बैठ कर सुन सकते हो, इसका भी पुण्य बहुत बड़ा है। और तीसरा है, अगर ये भी नहीं हो रहा है तो कुंजिका स्तोत्र है, जो कुंजिका स्तोत्र है जो हम दुर्गा सप्तशती जो पाठ करते हैं, तो ये जो 14 पाठ किए होते हैं, तो अगर हमसे नहीं होते हैं तो कुंजिका स्तोत्र जो है अगर तुमने बोला तो दुर्गा सप्तशती पाठ करने का पुण्य आपको मिलता है। तो कुंजिका स्तोत्र है, सुबह शाम दोनों टाइम आपको बोलना है कुंजिका स्तोत्र। तो ये यानी यूट्यूब पे मिल जाएगा, नहीं तो आप सर्च करके देख लेना, नहीं तो किसी में होगा तो आपको देखना है। दूसरा है कनक धारा स्तोत्र, तो मैंने आपको बताया, कुंजिका स्तोत्र मैंने बताया, और 99 जो मंत्र है उसकी माला भी आपको करनी है 1 से 8 बार। अगर आप उपवास नहीं रख रहे हैं, व्रत नहीं रख रहे हैं, और आपसे दुर्गा सप्तशती पाठ भी नहीं हो रहा है, तो 99 मंत्र की माला जो है, जो 108 बार आपको 108 मनी रहते हैं इसमें, 1 बार 2 बार जैसे आपसे होता है वैसे बैठकर वो माला जपने से भी आपको बहुत सारा पुण्य लगेगा। और तीसरा है, अगर आपसे वो भी नहीं हो रहा है यानी परेशानी बहुत आती है, ये जब करने में माता रानी की अगर इच्छा होती है तो हम ये सब कर सकते हैं। अगर हमको इच्छा ही नहीं है तो हम ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए और एक उपाय बताऊंगी। रोज क्या करना है, हमारी जो कलश स्थापना की है वहाँ बैठ के हमारे घर में जो लक्ष्मी माता रहती है यानी अपनी कुल दैवत रहती है, तो कुल दैवत या लक्ष्मी माता की, नहीं तो श्री यंत्र रहता है, उस पर हमें कुंकु आचमन करना है। कुंकु ये बहुत शुद्ध रहना चाहिए। कुंकु बताने की विधि भी मैं आपको बताऊंगी कि कुंकु अगर तुम घर तैयार करते हो तो वो बहुत ही अच्छा माना गया है। इससे जो सात्विकता है, जो हम जो प्रार्थना करते हैं वो माता रानी तक पहुँचती है, ऐसा कहा जाता है। तो ये सब आप कीजिए। अभी नवरात्र चालू होने वाली है, आपकी जो मन की मुराद है वो जरूर माता रानी पूरी करेगी। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, आगे भी भेजिए और कमेंट कीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।